अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। हमारे पास पहली टाइप है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी। इस टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे, क्वेश्चन होंगे आपके पास। टाइप के साथ साथ उससे रिलेटेड जो है मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती जाऊंगी। इसमें से आपके पास जो सेम चीज़ होगी वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे और बाकी आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। जैसे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि हमारे पास इसमें से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। मतलब जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन वही चीज़ होती है ना जो सेम आ रही हो हमारे पास। जैसे यहाँ भी ए बी मौजूद है, इधर भी ए बी मौजूद है और इधर भी ए बी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि इस ए बी को बाहर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद और देखें और क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर 2 है। इट्स मीन के 2 भी हमारे पास कॉमन आ सकता है। तो सॉल्यूशन इसका देखें, आप यहाँ पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद ए बी तीनों में मौजूद है तो इसको हम एक दफ़ा बाहर कॉमन ले लेते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास इधर से आपका 2ab बाहर आ गया। नेक्स्ट क्या रह गया, सिर्फ सी। माइनस का निशान लगाएं। अब यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, लेकिन 2 2 और 4 होता है तो एक 2 मौजूद है। अब ए बी बाहर ले लिया कॉमन, रिमेनिंग क्या बची है हमारे पास, एक्स। इसी तरीके से इधर भी 2 प्लस लगाएं, 2 कॉमन ले लिया, ए बी भी कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया, डी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया 2ab इंटू सी माइनस 2x प्लस डी। जो जो चीज़ें कॉमन आ रही थी वो हम लोगों ने कॉमन ले रही और बाकी आपके पास ये आंसर बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है। 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर जी। अब इसमें से देखें, इधर xy मौजूद है, इधर भी xy मौजूद है, लेकिन इधर हमारे पास x मौजूद नहीं है, y मौजूद है। इट्स मीन के तीनों में हमारे पास y कॉमन आ सकता है क्योंकि तीनों टर्म के साथ हमारे पास y का वेरिएबल मौजूद है। और इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 का टेबल इधर रिपीट हो रहा है, मतलब 3 3 9, 3 4 12 और 3 6 18। तो इसमें से 3 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको कॉमन लेते हैं। 3 पहले लिख लें, साथ y वेरिएबल लिख दें जी। अब इधर से 3 तो हमारे पास कॉमन आ गया, 3 3 9 होता है तो एक 3 हमारे पास रह गया। y भी कॉमन आ गया तो सिर्फ x रह गया। माइनस 3 4 12 होता है तो 4 इधर आ जाएगा, x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और y हमने बाहर कॉमन ले लिया है। प्लस 3 6 18 होता है, 6 इधर आ गया, y हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, एक कॉमन चला गया और एक आपके पास रिमेनिंग बच गया। तो आपके पास ये आंसर आ गया है 3y इंटू 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखें। माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। अब इधर से देखिए ये 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म में मौजूद है और इस 3 के साथ हमारे पास माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारी पहली टर्म जो है वो पॉजिटिव बन जाए। और इधर हमारे पास x है, इधर भी x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है। अब इस वाली टर्म में हम y कॉमन नहीं ले सकते, x कॉमन ले सकते हैं जी। -3 पहले कॉमन लें, -3 के साथ ही आप लोग x भी कॉमन ले लें क्योंकि ये तीनों टर्म के साथ मौजूद है। इधर से -3x कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास एक x बच गया और एक y बच गया। ये दोनों वेरिएबल लिख दिए। वेरिएबल लिखने के साथ इधर मेरे पास -3x था, -3x ही मैंने
कॉमन ले लिया है। -3x कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ बच गया +1। अब यहाँ माइनस बाहर है तो इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर देना है। यहाँ पहले माइनस का निशान लगाएं। 3 3 9 होता है, एक 3 बाहर है और नेक्स्ट हमारे पास 3 3 9 बन गया। x भी कॉमन ले लिया और y का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर बन गया -3x इंटू XY +1 -3y का स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इधर हमारे पास 5ab² c³ -10a² b³ c -20a³ b c²। जी, इसमें से हमारे पास देखा जाए तो ये 5 5 2 10 5 4 20, ये हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा। 5 को कॉमन लिख लें। उसके बाद देखें a b c तीनों में मौजूद है। ठीक है, तो अब ABC हम कॉमन ले सकते हैं। ABC कॉमन ले लिया। अब इधर से देखिए 5 कॉमन आ गया, A भी बाहर कॉमन आ गया, B² था तो एक B मौजूद है अंदर हमारे पास, C³ था, एक C बाहर ले लिया और C का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। माइनस का निशान लगाएंगे। 5 2 10 होता है, 5 बाहर कॉमन ले लिया, -2 A बाहर है, इधर स्क्वायर था तो एक A मौजूद है। B³ था, B एक बाहर ले लिया और B का स्क्वायर मौजूद है। और C हमारे पास सिंगल टर्म ही थी, वो हमने बाहर कॉमन ले ली तो इधर हम नहीं लिख सकते। फिर माइनस का निशान एज इट इज। 5 4 20, A³ है, एक A बाहर कॉमन ले लिया था तो एक 2 स्क्वायर हमारे पास A का स्क्वायर जो है वो मौजूद है। B एक ही था, वो बाहर कॉमन ले लिया, C² था तो एक C बाहर कॉमन है और एक C हमारे पास रिमेनिंग है। तो आपके पास आंसर आ गया 5ABC इंटू BC² -2AB² -4A² C। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 3x³ इंटू x -3y -7x² y² इंटू x -3y। जी, अब देखें ये x -3y और x -3y दोनों में मौजूद है तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। x -3y, जी ये एक दफ़ा हमने बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बाकी टर्म्स हैं वो एज इट इज लिख देंगे। 3x³ y -7x² y²। जी, x -3y को एज इट इज लिख दें। अब देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। x और y कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। x और y जो है वो कॉमन ले लें। 3x³ था तो यहाँ आपके पास x² रह गया। y कॉमन ले लिया तो यहाँ y नहीं लिखा जा सकता। -7x² था, एक x कॉमन चला गया तो एक x रह गया और y² था तो एक ही हमारे पास y मौजूद रह गया। हम मजीद देखें इसमें से फिर दोबारा x कॉमन ले सकते हैं। x -3y, जी एक x और कॉमन लेंगे, बाहर आके वो हो जाएगा x² y। तो ये आपके पास रह गया 3x -7y विच इज रिक्वायर्ड आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 2xy³ इंटू x² +5 +8xy² इंटू x² +5। जी, इसमें से भी x² +5 x² +5 दोनों टर्म के साथ मौजूद है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे। देन 2xy³ +8xy²। जी, अब इसमें से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है मज़ीद। 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 और 8 जो है वो एक ही टेबल पर मुश्तमिल है। x भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से y² भी कॉमन आ जाएगा। 2 भी कॉमन आ गया हमारे पास,
एक्स भी कॉमन आ गया और वाई स्क्वायर भी कॉमन आ गया। आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया, 2x बाहर ले लिया तो इधर सिर्फ आपके पास y बच गया, प्लस 2 4 8, x बाहर कॉमन ले लिया था, इधर आपके पास y स्क्वायर था, y भी हमारे पास कॉमन ले हो गया, तो ये आपके पास क्या बच गया, y प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। जी, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं किस टाइप के आपके पास एक्सप्रेशन आएंगे और जिनको आपने फैक्टराइजेशन करनी है, जिनकी ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये आपकी बुक में एक्सप्रेशन मौजूद हैं ए बी सी डी के नाम से। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन से पहले ही लिखती हैं कि इस टाइप की स्टेटमेंट्स या इस टाइप के एक्सप्रेशन जो हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। जी, इसकी पहले हम ग्रुपिंग कर लेंगे। 5ax माइनस 3ay है, तो इसमें से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। जी, अब इसमें से देखें आप, दोनों में से a जो वेरिएबल है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इस a को हम पहले लिख लेंगे, a इंटू 5x माइनस 3y। इसी तरीके से यहाँ से देखें तो हमारे पास b कॉमन आ रहा है, वहाँ a था और यहाँ हमारे पास क्या है b, तो माइनस का b कॉमन ले लिया। 5x ये टर्म माइनस की थी, बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, b बाहर कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बन गया माइनस 3y इज इक्वल टू a माइनस b इंटू 5x माइनस 3y विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। जी, इसमें से देखें पहली दो टर्म्स में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास बच गया 3x प्लस 2। अब इधर से माइनस 12x है, माइनस 8 है, इधर से हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। माइनस 4 कॉमन लिया, 4 3 12 होता है, 3x, इस माइनस ने इसको भी पॉजिटिव बना दिया, प्लस 4 2 8, y और ये वाली जो टर्म है माइनस 4 और 3x प्लस 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6y क्यूब। जी, इधर से हमारे पास x का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ सकता है, तो इसे हम x का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच गया 1x प्लस सिंगल x को कॉमन ले, इधर आपके पास x स्क्वायर रह गया, प्लस 3, ये x हमारे पास यहाँ बाहर आ गया और y स्क्वायर एज इट इज। इधर से माइनस का 2 कॉमन ले लें और y क्यूब और y मौजूद है, तो इधर से एक y भी कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आपके पास बच गया पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 6 y स्क्वायर। y स्क्वायर क्यों था, y क्यूब था, तो एक y हमने कॉमन ले लिया और बाकी दो हैं वो रिमेनिंग यहीं रह गए। नेक्स्ट इसको x माइनस 2y को लिख लेंगे, x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आपके पास आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। तो पहले हम इस वेरिएबल को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वेरिएबल को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी, प्लस का निशान एज इट इज। नेक्स्ट फिर हम इस वेरिएबल को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वेरिएबल को भी एक्स के साथ, वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स जी। तो हम अब इसको तरतीब दे लेते हैं, एक्स स्क्वायर जी और इधर भी हमारे पास माइनस एक्स जी स्क्वायर मौजूद है, और इसी तरीके से प्लस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस वाई स्क्वायर जी मौजूद है जी। इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा और इसमें से जी कॉमन आ जाएगा। एक्स और जी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, एक्स माइनस जी, प्लस इधर से आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास बच गया एक्स माइनस जी। तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स माइनस जी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व किया, सारे के सारे पार्ट आपको सॉल्व करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व किया, सारे के सारे पार्ट सॉल्व करवाए हैं, और साथ साथ आपको बताया है कि किस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।